हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट। आज का स्लाइड तीसरा स्लाइड है। इस टॉपिक में इस स्लाइड में आज ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। DII एंड FII, ऑपरेटर्स, हेजिंग, स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, बाईबैक, ऑफर फॉर सेल, म्यूचुअल फंड, शेयर प्लेज। DII का माना है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड FII का माना है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DII मतलब उस कंट्री के लिए, डोमेस्टिक मतलब वो मार्केट के लिए वहाँ के लोकल जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको DII कहते हैं। जो भी अदर कंट्री जो इंडिया में या अदर कंट्री से दूसरे कंट्री में जो इन्वेस्ट करता है उसको FII कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं लोग ये डेटा देखते हैं। आप टीवी में ज्यादा सर देखते हैं कि DII FII इतना सेल किए, इतना बाई किए। ये मेजर डेटा होता है कि वहां पे से ये पता चलता है कि कौन इन्वेस्टर कितना कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है। DII के ये लोग करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। जैसा कि इंडिया में है प्रेम जी एसोसिएट्स है, राकेश झुंझुनवाला है, रेखा झुंझुनवाला है, सुनील सिंघानिया है, डी मार्ट के ओनर है रामकृष्ण धमानी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो DII में आते हैं। एंड FII में जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं उनको FII कहते हैं। कि इसका स्टडी जो करता है बहुत सारे ब्रोकर्स है, जैसा कि HDFC सिक्योरिटी है, क्रेडिट सुइस है, JP मॉर्गन है, और डच बैंक है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स है, वो लोग केस स्टडी करते हैं हर कंपनी का। करने के बाद उसके बेसिस पे DII के अलग उसके ओन स्टडी करने वाले रहते हैं, मार्केट स्टडी करने वाले, वो अपडेट DII को देते हैं। DII और FII वो रेस्पेक्टिव वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हमको ये देखना है कि DII और FII कौन सा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कौन सा सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। सेगमेंट इन द सेंस सेक्टर में, वही सेक्टर में हम स्टॉक होल्ड करना है, अच्छे से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना है, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आके ये ज्यादातर आपको ट्रेडिंग में मिलेंगे। ये लोगों का काम रहता है कि जब मार्केट रेंज बाउंड में रहता है, हायर लेवल पे सेल कर देते हैं, ताकि मार्केट को भी डिफरेंस ना पता चल सके। नहीं तो ये लोग क्या वोलेटिलिटी में ज्यादा गेम खेलते हैं ऑपरेटर्स। जैसा मार्केट को गिराया जैसा करते हैं, या स्टॉक को जैसा ही बेस पे आते ही फिर बाय करना चाहते हैं, ये ऑपरेटर का गेम रहता है। नॉर्मली आप रनिंग मार्केट में आप नहीं देख सकते हैं कि ऑपरेटर कहाँ पर क्या कितना गेम के करे हुए, यानी कितना सेल किए कितना बाय किए। ये आपको चार्ट से पता चलेगा ऑपरेटर से। जब एक बार आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे सही से, उसके बाद आपको समझ में आएगा चार्ट्स में कहाँ पर ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं। हेजिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी मार्केट रेंज बाउंड में रहता है, ये ज्यादातर ये ऑप्शंस में हेजिंग करते हैं, स्टॉक्स में बहुत कम लोग करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब मार्केट रेंज बाउंड में रहता है हायर लेवल पे सेल कर देते हैं, और नीचे जो सपोर्ट रहता है वहां पर भी सेल कर देते हैं। ये इस ऑप्शंस में ये क्या होता है कि वैल्यू डिके होता है, इसके वजह से किसी भी एक साइड अगर नीचे मार्केट नीचे गिरे तो भी फायदा होगा वो लोगों को, ऊपर गए तो भी फायदा होगा। ये लोग हेजिंग जब तक मार्केट रेंज बाउंड में रहेगा ये हेजिंग करेंगे, अगर रेंज बाउंड से हट जाएगा तो हेजिंग नहीं करेंगे। अगर ऊपर साइड से ब्रेकआउट हो गया, जो नीचे का जो उनका पोजीशन था वो काट देंगे, इसका मतलब वो सेफ साइड हो जाएंगे, उसके उसको कहते हैं हेजिंग। अब आते हैं स्टॉक बोनस। स्टॉक बोनस का मतलब ये है कि आपके पास 10 या 15 स्टॉक्स है, कंपनी एक्स्ट्रा 1 या 2 स्टॉक्स देती है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कितने स्टॉक्स देती है। वो जो स्टॉक फ्री में देती है उसको बोनस कहते हैं, स्टॉक बोनस। जो कंपनी को अच्छा रिटर्न आ गया, अगर कंपनी चाहती है कि स्टॉक कुछ अपने रिटेलर्स को बोनस में दे, उसको कहते हैं स्टॉक बोनस। अब स्टॉक स्प्लिट क्या है? स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि एक कंपनी है, उसका स्टॉक वैल्यू ज्यादा है, एग्जांपल ले लेंगे MRF का 55,000 से 60,000 रुपये है, उसमें हम रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी छोटे सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। थोड़े कंपनी क्या करते हैं, स्टॉक वैल्यू इतना महंगा है, हम उसको स्प्लिट करेंगे। जो एग्जांपल MRF का ले लेंगे, 60,000 है, हम वो सोचते हैं कि हम 5,000 का एक शेयर कर देंगे,
ताकि ज़्यादा इन्वेस्टर आ सके। इससे कंपनी को वैल्यूएशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जितना इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे उतना मार्केट कैपिटल बढ़ते जाएगा। वो हिसाब से स्टॉक स्प्लिट करते हैं। फंडामेंटल टाइप में स्टॉक स्प्लिट करने से उतना फायदा तो नहीं होगा कंपनी को, मगर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो होप में स्टॉक स्प्लिट करते हैं, और कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक को आते हैं डिविडेंड। डिविडेंड ये है कि जब कंपनी का रिजल्ट आएगा अच्छा, तो कंपनी कुछ अमाउंट दे देती है, यानी 100 शेयर को इतना अमाउंट या 200 शेयर को इतना अमाउंट, वो अमाउंट को कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड में ना कंपनी जो आय सो प्रॉफिट में अपने रिटेल स्टेक होल्डर्स को कुछ अमाउंट देना चाहती है, यानी स्टेक होल्डर्स को, उसको कहते हैं डिविडेंड। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बाई बैक। बाई बैक का माना यह है कि अगर एक कंपनी प्रमोटर्स है, वो लोग ओपन मार्केट से शेयर खरीदना चाहते हैं और अपना प्रमोटर स्टॉक जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उस टाइम में बाई बैक ऑप्शन लेके आते हैं। बाई बैक का माना क्या है कि फॉर एग्जांपल 350 रुपीज पर शेयर है फॉर कंपनी एक्स का। कंपनी एक्स क्या करती है, 350 शेयर को मार्केट वैल्यू 380 में खरीदने कहती है, इतना स्टॉक हम 380 में खरीदना चाहते हैं, उसको कहते हैं बाई बैक। बाई बैक इन द सेंस मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट में कंपनी खरीदती है स्टॉक को ओपन मार्केट से, उसको कहते हैं बाई बैक। नेक्स्ट आएंगे ऑफर फॉर सेल। ये एग्जैक्टली रिवर्स है। बाई बैक में क्या करते हैं, प्रमोटर्स ओपन मार्केट से खरीदते हैं शेयर को और अपना परसेंटेज जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है उसको बढ़ाते हैं। ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर प्रमोटर्स अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको घटाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 60 रुपीज शेयर है, वो ओपन मार्केट में 50 रुपीज को देना चाहते हैं दूसरों को, जो भी लेने वाला है, उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। मेरा नजरिया जहाँ तक ऑफर फॉर सेल है, ज्यादा से ज्यादा जब भी ऑफर फॉर सेल आएगा, मेरे एनालिसिस के इतने साल का जो तजुर्बा है मार्केट में, ऑफर फॉर सेल तब भी आएगा, मत लेने जाओ। क्योंकि कभी भी प्रमोटर कंपनी का स्टॉक बढ़ाना चाहता है, सेल करना नहीं चाहता है। ऑफर फॉर सेल इन द सेंस कुछ ना कुछ रीजन होगा, प्रमोटर्स अपना परसेंटेज घटाना चाहते हैं, उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ऐसे सिनारियो में मेरा पर्सनल व्यू है कि ऑफर फॉर सेल तभी आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए मत जाओ, कोई भी कंपनी हो। नेक्स्ट आएंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर भी टाइप भी है, फिर म्यूचुअल फंड में कैटेगरी आएगा, जैसे कि लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, ऐसा आएगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप कुछ खरीदने का नहीं रहता है, आप मंथली जैसा कि 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज जैसा भी इन्वेस्ट करने का रहता है। वहाँ म्यूचुअल फंड के एक मैनेजर रहेगा, वो पूरा इन्वेस्टमेंट करेगा डिफरेंट कंपनी में, उसके बेसिस को आपको रिटर्न आएगा। म्यूचुअल फंड भी उतना ही रिस्क है जितना स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में है, इसलिए अच्छा म्यूचुअल फंड लेके उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मार्केट को आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा स्टॉक खरीदना है, क्या खरीदना है, वैसे सिनारियो में म्यूचुअल फंड में चले जाइए। म्यूचुअल फंड भी रिस्क है जैसा इक्विटी है। अब नेक्स्ट आएंगे शेयर प्लेज। शेयर प्लेज का माना है कि शेयर को गिरवी रखना। ये शेयर प्लेजिंग दो सिनारियो में होता है। एक आके जब कंपनी के पास कंपनी बढ़ाने के लिए कुछ अमाउंट नहीं है, उस टाइम में क्या करती है कंपनी, अपने शेयर्स को ले जाके कुछ बैंक के अकाउंट में दे देती है कि इतने शेयर दे रहा हूँ, हमको लोन दे दो सिक्योरिटी पर्पस। उसको कहते हैं शेयर प्लेज, यानी शेयर को गिरवी रखना। और दूसरा सिनारियो है कि अब शेयर प्लेजिंग हद से ज्यादा कंपनी करने लगी, उसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा लॉस में है, वो ज्यादा अमाउंट लेके उसको यानी दूसरे खर्च अदा करना चाहती है। बेहतर है कि जब भी शेयर प्लेजिंग का जो ऑप्शन आएगा, शेयर जो भी कंपनी शेयर गिरवी रखती है वैसे कंपनी में जाना बेहतर नहीं है। अगर शेयर प्लेजिंग का अराउंड 30% या कंपनी का टोटल वैल्यू के 30% है वो ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना भी सही नहीं है। इस जो जितने भी टॉपिक्स है, इस टॉपिक के अंदर अगर जो कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं ये जो भी यहाँ पर टॉपिक दिया हूँ वो जो जनरल मार्केट सिनारी में जो इस्तेमाल करते हैं वही वर्ड्स है, ताकि आप समझ सको
ये वर्ड्स के बारे में, डीआईए क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, हेजिंग क्या है, बोनस क्या है, डिविडेंड क्या है, ये सारे आपको समझ में आने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में स्टेप बाय स्टेप चले जाऊंगा। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और दूसरों को शेयर करिए आपका नॉलेज, वॉच करने के लिए बोलिए, लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।